संत रामपाल जी महाराज का उपदेश है कि असली धन वो है जो आत्मा को शुद्ध करे और असली त्योहार वही है जिसकी पूजा से मनुष्य का अंतर सुधरता हो। धनतेरस पर जो बाहर की दिखावे वाली खरीदारी, फिजूल खर्च और बेकार के झमेले होते हैं, वे आत्मिक उन्नति में किसी प्रकार का योगदान नहीं देते। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में बार बार कहा है कि धनतेरस का असली अर्थ समझो। ये त्योहार धन की पूजा नहीं परंतु आत्मिक धन, सच्चे ज्ञान और ईश्वर की सच्ची उपासना का स्मरण कराने वाला अवसर होना चाहिए। आज मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा कि संत रामपाल जी महाराज ने धनतेरस पर क्या क्या सिखाया है, क्यों वे कहते हैं कि फिजूल खर्च से बचो, कैसे एक सच्चा अनुयायी धनतेरस को मनाए और अंत में कैसे आप उनके सत्संग से जुड़कर जीवन को सुधार सकते हैं। हर चरण को ध्यान से सुनिए और उतारिए, क्योंकि ये केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला मार्गदर्शन है। धनतेरस का पारंपरिक अर्थ और गलतियां। धनतेरस को परंपरागत रूप से धन संपत्ति और लक्ष्मी माता की पूजा के रूप में मनाया जाता है। बाजार जगमगाते हैं, लोग सोना चांदी, नए बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं। परंतु संत जी बताते हैं कि क्या हम ये जानते हैं कि असली लक्ष्मी कौन सी है? क्या वो केवल सोने चांदी और बदलते जूहजम के हैं? संत जी कहते हैं नहीं, असली लक्ष्मी वो है जो व्यक्ति के जीवन में सदाचार, सत्य, करुणा और ज्ञान के रूप में आती है। जब तक मनुष्य के भीतर ज्ञान और सत्य का प्रकाश नहीं होगा, तब तक बाहरी चीजें केवल क्षणिक सुख देंगी और बाद में चिंता, कर्ज और मध्यकालीन पछतावे छोड़ जाएंगी। फिजूल खर्च का मनोविज्ञान और उसका प्रभाव। लोग अक्सर सामाजिक दबाव, दिखावे की चाह और त्योहार की धूम में फिजूल खर्च करते हैं। संत जी ने स्पष्ट किया कि ये आदतें व्यक्ति को मानसिक अशांति, आर्थिक भार और वैवाहिक तथा पारिवारिक तनाव की ओर ले जाती हैं। जब व्यक्ति अपने संसाधनों को असली जरूरतों और समाज सेवा की जगह दिखावे में खर्च करता है, तो समाज का असली उन्नयन नहीं हो पाता। इसलिए संत जी कहते हैं कि धनतेरस पर जरूरी नहीं है कि आप महंगा सामान खरीदें। जरूरी ये है कि आप अपने परिवार, समाज और आत्मा की भलाई पर सोचें। सच्ची पूजा और सच्चे त्योहार के सिद्धांत। संत रामपाल जी महाराज ने बार बार समझाया कि पूजा का असली उद्देश्य आत्मा की भक्ति, ईश्वर के सत्य का ज्ञान और समाज सेवा होना चाहिए। पूजा तभी सच्ची मानी जाएगी जब वो बड़ों के दिखावे से परे जाकर व्यक्ति के आचरण में सुधार लाए। धनतेरस पर अगर आप कुछ भी करते हैं तो पहले अपने आप से पूछिए, क्या ये काम मुझे अधिक ज्ञानी, दयालु और सुशील बनाएगा? क्या इससे मेरे परिवार और समाज को वास्तविक लाभ होगा? अगर उत्तर नहीं है तो वो क्रिया त्योहार की असली भावना के विरुद्ध है। धनतेरस पर क्या नहीं करना चाहिए? फिजूल की खरीदारी और दिखावे के लिए बड़ा व्यय न करें। उधार लेकर या कर्ज लेकर कोई बड़ा सामान ना लेवें जिससे भविष्य में बोझ बढ़े। अंधश्रद्धा और परंपरागत कर्मकांडों में फंसकर समय और धन ना गंवाएं। झूठे साधुओं या व्यापारियों के प्रचार में आकर अनावश्यक वस्तुएं ना खरीदें। परिवार और समाज की वास्तविक जरूरतों को नजरअंदाज ना करें। धनतेरस को सार्थक रूप में मनाने के व्यावहारिक उपाय। घर में सफाई और सादगी अपनाएं। बाहरी शोहरत के बजाय भीतर की शुद्धि पर ध्यान दें। परिवार के साथ समय बिताएं, आपस में बात करें, पुरखों के विचारों को साझा करें और शिक्षा, सत्य, नैतिकता पर चर्चा करें। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भोजन या वस्तुएं दान करें। ये असली लक्ष्मी की सेवा है। सामाजिक कामों में सहभागिता करें। किसी शिक्षा या स्वास्थ्य शिविर का समर्थन कर सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन करें। जीवन के उद्देश्य पर विचार करें और आत्मा की उन्नति के साधन अपनाएं। धनतेरस पर मोलभाव नहीं, मोल दान करो। संत जी ने ये खूबसूरत उपमा दी है, जितना तुम बाजार पर मोल भाव करते हो उतना ही मोल दान करो। यानी जितना धन बचाओ उसे समाज और सत्य के काम में लगाओ। अगर आप धनतेरस पर थोड़ा सा भी खर्च करना चाहें तो किसी ज्ञान की किताब पर, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई पर या किसी रोगी के इलाज पर लगाएं। इससे असली सुख और संतोष मिलेगा। परिवार में संवाद और सही शिक्षा। धनतेरस पर परिवार में बच्चों और बूढ़ों को सिखाइए कि क्या असली धन है। संत जी का आदेश है कि बच्चों को छोटे से ही सिखाएं, धन से बड़ा धन है ज्ञान, सच्चाई और दया। परिवार में यह शिक्षा दें कि त्योहार का सार दिखावे नहीं, सेवा और आत्मिक उन्नति है। मुनाफाखोरी और व्यापारी चालों से सावधान रहें। त्योहार के अवसर पर व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। संत जी ने चेतावनी दी कि इस तरह के मुनाफाखोरों के चक्कर में ना पड़ो। यदि आप कुछ खरीदते भी हो तो सत्य और आवश्यकता के अनुसार लिमिटेड लो। किसी अनजानी बड़ी छूट या जाल में ना फंसो।
साथ ही व्यापारी का भला तब होता है जब वह सही मूल्य और ईमानदारी से वर्क करे, इसलिए सत्य और ईमानदारी का समर्थन कीजिए। धनतेरस पर आंतरिक परीक्षा। हर व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या मेरी ये क्रिया मुझे ईश्वर के निकट ले जाती है? क्या मेरे परिवार, माँ बाप या मेरे बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं? क्या मैं इसे करते हुए अपने मन में अहंकार या दिखावा महसूस कर रहा हूँ? यदि हाँ, तो वो क्रिया त्योहार की असली भावना के खिलाफ है। संत जी कहते हैं कि आत्मा परीक्षा रखना और फिर क्रिया करना सच्चे भक्त का गुण है। संत रामपाल जी महाराज के संकेतित वास्तविक लक्ष्मी की पहचान। संत जी ने कहा कि वास्तविक लक्ष्मी वो है जो ज्ञान, करुणा, धर्म और समाज सेवा के रूप में आशीर्वाद देती है। जब कोई व्यक्ति इन मूल्यों को अपनाता है तो उसके घर में सुख और समृद्धि स्थायी रूप से आती है, न कि केवल प्रकारगत धन जो एक दिन चला जाए। इसलिए धनतेरस पर असली लक्ष्मी की पूजा करने का अर्थ है अपने जीवन में सत्य और सेवा का मार्ग अपनाना। व्यावहारिक उदाहरण। व्यवहार में परिवर्तन के लिए प्रेरणा। संत जी ने अनेक बार ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां साधारण परिवार ने त्योहार पर साधारण खर्च किया और बचत को समाज सेवा में लगाया। परिणाम स्वरूप उनका जीवन स्थायी रूप से बदल गया। बच्चे बेहतर शिक्षा पाए, पारिवारिक तनाव कम हुआ और समाज में उनका सम्मान बढ़ा। यह दर्शाता है कि असली समृद्धि वो है जो सबका कल्याण करे। धनतेरस के दौरान मतभेद और समाज का समन्वय। कई बार धनतेरस का गलत पालन समाज में विवाद और वर्ग भेद को जन्म देता है। लोग तुलना करते हैं, शोहरत दिखाते हैं और वर्ग विभाजन बढ़ता है। संत जी कहते हैं कि हमें ऐसे व्यवहार से दूर रहना चाहिए और शांति, सरलता और सहयोग को अपनाना चाहिए। साथ ही जो लोग कठिनाई में हैं, उनकी सहायता करना ही असली त्योहार का संदर्भ है। त्योहार पर आध्यात्मिक साधन अपनाने के सुझाव। नियमित प्रार्थना और ध्यान करें। गुरु के उपदेश पढ़ें और उन पर विचार करें। परिवार के साथ मिलकर सत्य और धर्म पर चर्चा करें। छोटे छोटे सेवा कार्य कर सकते हैं, परंतु दिखावे के लिए नहीं। किसी ज्ञानप्रद पुस्तक का अध्ययन करें और उससे अपने आचरण में सुधार लाएं। धनतेरस पर मोल भाव नहीं, मोल दान करो। ये पंक्तियां आप बीच में यूजर के निर्देश के अनुसार बुलवा सकते हैं। धनतेरस पर आध्यात्मिक चिंतन के लिए प्रश्न संची। क्या मेरी हर क्रिया मुझे आत्मिक रूप से उन्नत कर रही है? क्या मैं अपने परिवार और समाज के कल्याण के लिए सोच रहा हूँ? क्या मेरी खरीदारी किसी आवश्यकता को पूरा कर रही है या केवल दिखावे के लिए है? क्या मैं अपने बच्चों को असल मूल्य सिखा रहा हूँ या सिखा रही हूँ? 21वां चरण, वास्तविक सच्चाई पर विश्वास और संत रामपाल जी महाराज के उपदेश। संत जी का कहना है कि सत्य की खोज ही वास्तविक जीवन का लक्ष्य है। धनतेरस पर यदि हम केवल बाहरी पूजा करें और भीतर की सफाई न करें तो वो पूजा व्यर्थ है। संत जी हमें बार बार ये स्मरण कराते हैं कि जीवन का असली धन ज्ञान है और ज्ञान का वास्तविक प्रचार समाज सेवा, अनुशासन और सत्य के पालन से होता है। दान और सेवा के सरल तरीके। अपने आसपास किसी ऐसे परिवार की सूची बनाइए जिसे थोड़ी मदद से लाभ हो सकता है। विद्यालय में किताबें, स्टेशनरी या एक छात्र के लिए फीस भरवा दीजिए। नजदीकी अस्पताल या चिकित्सा शिविर में दान दें या स्वयं सेवा करें। वृद्धाश्रम या अनाथालय में भोजन और आवश्यक वस्तुएं प्रदान करें। सामाजिक अभियानों में योगदान का महत्व। संत जी ने स्वयं कई बार सामाजिक अभियानों की शुरुआत की है। शिक्षा शिविर, स्वास्थ्य शिविर और आत्मिक शिक्षा के शिविर। यदि आप इस धनतेरस पर किसी ऐसे अभियान का समर्थन करते हैं तो आपका योगदान केवल तत्काल राहत नहीं देगा, बल्कि दीर्घकालीन परिवर्तन भी सुनिश्चित करेगा। त्योहार के बाद आत्मनिरीक्षण। त्योहार के बाद कम से कम एक दिन आत्मनिरीक्षण करें। आपने क्या खर्च किया, क्यों किया, क्या इससे किसी को सहायता मिली और क्या आपकी क्रिया ने आपको और अधिक सच्चा बनाया? यह अभ्यास आने वाले वर्षों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। बच्चों के लिए एक सरल पाठ। एक छोटा सा परिवार था, इनका नाम उजाला परिवार था। धनतेरस पर उन्होंने सोना नहीं खरीदा, उन्होंने गरीब बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया। अगले वर्ष उन्हीं बच्चों में से एक डॉक्टर बनकर आया और उसने उजाला परिवार का आशीर्वाद मांगा। यह दिखाता है कि असली निवेश हमेशा ज्ञान और सेवा में होना चाहिए। सामाजिक सम्मान और मानवीय कनेक्शन। जब कोई व्यक्ति त्योहारों पर समाज सेवा करता है तो उसका सम्मान बढ़ता है, पर यह सम्मान अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता और करुणा का प्रतीक बनता है। संत रामपाल जी महाराज यही सिखाते हैं कि सच्ची महानता दूसरों के कल्याण में है। त्योहार और आर्थिक विवेक। याद रखिए कि त्योहार का मतलब आर्थिक विवेक खोना नहीं है। विवेकपूर्ण खर्च और बुद्धिमत्ता से लिया गया निर्णय ही परिवार और समाज दोनों के लिए हितकर है। संत जी कहते हैं कि विवेक वो दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। धैर्य और संयम का महत्व।
त्योहारों में संयम अपनाना काहज की निशानी है। समाज में अलग सोच रखना कठिन हो सकता है, पर जब आप संयम और सही कारण से काम करते हैं तो आप न केवल स्वयं फायदे में रहते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। आध्यात्मिक समर्पण और गुरु का मार्ग। संत रामपाल जी महाराज ने जोर देकर कहा है कि आध्यात्मिक मार्ग पर गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। धनतेरस जैसे मौकों पर गुरु के उपदेशों पर चलना न केवल मानसिक संतुलन देता है बल्कि जीवन की दिशा भी स्पष्ट करता है। गुरु का मार्ग पकड़े बिना व्यक्ति अक्सर भ्रमित रहता है। अंत में स्पष्ट संदेश। धनतेरस पर असली पूजा उस जीवन की होती है जो सत्य, सेवा और ज्ञान से भरा होता है। दिखावे की खरीदारी छोड़िए, फिजूल खर्च से बचिए और जो कुछ भी करिए वो समाज और आत्मा के विकास के लिए कीजिए। संत रामपाल जी महाराज की यही शिक्षा है और यही मार्ग अनंत। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सच्ची समृद्धि और शांति से भरा हो तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से जुड़िए। उनके उपदेशों में सच्चाई, जीवन को सरल बनाने के उपाय और समाज सुधार की आध्यात्मिक दिशा है। उनके सत्संग सुनकर आप समझेंगे कि धनतेरस का असली अर्थ क्या है और कैसे आप अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनकर अपने परिवार को, अपने समाज को और स्वयं को सच्चा धन दीजिए, ज्ञान, करुणा और सत्य का धन। उनके उपदेशों को अपनाइए, अपने कर्मों को सुधारिए और त्योहार को सच्ची सेवा और भक्ति के रूप में मनाइए। लोग धनतेरस के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, सोना खरीदते हैं, बर्तन बदलते हैं, झाड़ू तक को देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानकर पूजते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि यह सब इंसान की अज्ञानता का परिणाम है। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि धनतेरस मनाओ या झाड़ू खरीदो। असली पूजा तो सत्य भक्ति है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति सही भक्ति करता है वही सच्चा लाभ पाता है, बाकी सब सिर्फ दिखावा और धोखा है। लोग दुकानों पर भीड़ लगाते हैं, झूठी मान्यताओं में फंसे रहते हैं कि आज के दिन खरीदने से लक्ष्मी आएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मी नहीं आती बल्कि मोह और खर्च बढ़ता है। संत रामपाल जी महाराज ने सत्संगों में कहा कि धनतेरस का असली मतलब किसी वस्तु को खरीदना नहीं बल्कि अपने भीतर के लोभ और अहंकार को त्यागना है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को फिजूल चीजों में खर्च करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। संत जी कहते हैं कि इंसान का पैसा तभी सार्थक होता है जब वो दान, सेवा और सच्चे कार्य में लगे, न कि दिखावे और अंधविश्वास में। उन्होंने अपने अनुयायियों को समझाया कि सच्चा धन तो ज्ञान है, सच्ची लक्ष्मी तो वो है जो आपके जीवन को सच्चे सुख की ओर ले जाए। उन्होंने कहा कि आज लोग झाड़ू और बर्तन में शुभता ढूंढ रहे हैं, जबकि असली शुभता संत के वचनों में, ज्ञान में और भक्ति में छिपी है। संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में बताया जाता है कि ये सभी पर्व और रीति रिवाज मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि सोना खरीदो, झाड़ू पूजो, दीपक जलाओ। ये सब भ्रम है जो समाज ने फैला रखा है। उन्होंने कहा कि आज के युग में इंसान धर्म के नाम पर लूट का शिकार हो गया है। दुकानदार धनतेरस पर लाखों कमा लेते हैं और गरीब आदमी उधार लेकर सामान खरीदता है, सोचता है कि इससे भाग्य खुल जाएगा, लेकिन भाग्य तब खुलता है जब मनुष्य सच्चे संत की शरण में आता है। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कहा कि जो धनतेरस पर फिजूल खर्च करता है वो अपने भविष्य को नहीं सुधारता बल्कि अपने पापों का बोझ बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि किसी पर्व का महत्व तभी है जब वो हमें सुधार की राह दिखाए, न कि दिखावे की। भक्तों को उन्होंने प्रेरित किया कि वे इस धनतेरस पर कोई वस्तु न खरीदें बल्कि सच्चे ज्ञान का अर्जन करें। उन्होंने कहा कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चा नाम जप ले, सच्चे गुरु से दीक्षा ले ले तो वही सबसे बड़ी पूंजी है। धनतेरस का नाम अगर किसी अर्थ में पवित्र बन सकता है तो वो तभी जब हम अपने अंदर के पाप और अंधविश्वास को त्यागें। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि धनतेरस का असली अर्थ है धन का त्याग और सच्चे ज्ञान का अर्जन। उन्होंने बताया कि इंसान को अपनी कमाई का उपयोग जरूरतमंदों की सहायता में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप इस दिन किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तो वही सच्ची पूजा है, वही असली धनतेरस है। उन्होंने बताया कि आज लोग ईश्वर को भूलकर वस्तुओं की पूजा में लग गए हैं, लेकिन वस्तुएं कभी आशीर्वाद नहीं दे सकती। ईश्वर केवल उस व्यक्ति से प्रसन्न होता है जो सच्चे मार्ग पर चलता है।
उन्होंने कहा कि धनतेरस पर बर्तन या सोना खरीदने से नहीं, बल्कि सत्संग सुनने और सच्ची भक्ति अपनाने से भाग्य चमकता है। जो लोग संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनते हैं, उन्होंने महसूस किया कि उनकी जिंदगी में स्थिरता, सुख और शांति आई है। उन्होंने समझ लिया कि पैसा बर्बाद करने से नहीं, बल्कि भक्ति करने से जीवन सफल होता है। अब यदि आप भी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो एक बार नीचे लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सच्चा ज्ञान हर घर तक पहुंच सके। कमेंट में लिखिए, सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। संत रामपाल जी महाराज ने यह भी बताया कि धनतेरस, दीपावली, दशहरा जैसे पर्वों का असली उद्देश्य केवल आनंद नहीं, बल्कि आत्मा का उत्थान होना चाहिए। लेकिन जब ये अवसर लोभ, व्यय और प्रतिस्पर्धा का कारण बन जाए तो वो त्योहार नहीं, पाप का कारण बन जाता है। उन्होंने कहा कि आज लोग खुश होने के लिए महंगे कपड़े, सजावट, मिठाइयां और सोना खरीदते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा को शुद्ध करने वाला कार्य नहीं करता। उन्होंने कहा कि अगर आप इस दिन लाखों का सोना खरीदते हैं लेकिन एक गरीब को रोटी नहीं देते, तो ये धनतेरस नहीं, मुंहतेरस है। धन का तात्पर्य केवल पैसा नहीं, बल्कि पुण्य और ज्ञान भी है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से ईश्वर की कृपा पाता है, वही सच्चा धनी है। संत रामपाल जी महाराज ने सिखाया कि ईश्वर ने कभी किसी दिन को धन का प्रतीक नहीं बनाया। उन्होंने सभी दिनों को समान रखा है। जो लोग कहते हैं कि इस दिन खरीदने से शुभता आती है, वे झूठ फैला रहे हैं। ईश्वर के सामने सब दिन एक समान है, केवल भक्ति का दिन ही शुभ है। उन्होंने कहा कि सच्चा भक्त वही है जो हर पल नाम सुमिरन में लगा रहता है। वो किसी तिथि या त्योहार का इंतजार नहीं करता, क्योंकि उसके लिए हर दिन ईश्वर का दिन है। संत रामपाल जी महाराज ने ये सिखाया कि भक्ति के बिना कोई पर्व पवित्र नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि धनतेरस पर लोग सोना खरीदते हैं, जबकि संत का ज्ञान सुनकर जो भक्ति का धन पाता है, वो कभी निर्धन नहीं होता। उन्होंने कहा कि सोने का धन नश्वर है, लेकिन सच्चे नाम का धन अमर है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में ये भी बताया कि आज लोग ये भूल चुके हैं कि असली खुशी साधना में है, न कि वस्तुओं में। उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य को वास्तविक सुख चाहिए तो उसे ईश्वर की शरण लेनी होगी। उन्होंने कहा कि ये संसार एक बाजार है, यहाँ हर वस्तु अस्थायी है, लेकिन सद्गुरु का ज्ञान स्थायी है। जो लोग धनतेरस पर अपने जीवन को बदलने का निर्णय लेते हैं और सच्ची भक्ति शुरू करते हैं, वही जीवन के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा तभी मिलती है जब इंसान अपने कर्मों से सच्चे मार्ग पर चलता है। संत रामपाल जी महाराज के उपदेशों से लाखों लोग अब धनतेरस जैसे त्योहारों पर फिजूल खर्च नहीं करते। वे इस दिन गरीबों की मदद करते हैं, सत्संग सुनते हैं और नाम जपते हैं। इससे उन्हें मानसिक शांति और आंतरिक सुख प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सच्ची लक्ष्मी आए, तो भक्ति अपनाइए, क्योंकि लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि ज्ञान और शांति का प्रतीक है। जो व्यक्ति सच्चे संत से जुड़ जाता है, उसके जीवन में अपने आप समृद्धि आती है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से नहीं, बल्कि अपने मन की गंदगी को साफ करने से शुभ फल मिलता है। उन्होंने कहा कि हर इंसान के भीतर लोभ, क्रोध और अहंकार की धूल जमी है, उसी को हटाना असली झाड़ू है। उन्होंने ये भी कहा कि दीपक जलाना गलत नहीं, लेकिन अगर दीपक केवल तेल से जलता है और मन अंधकार में है, तो वो दीपक व्यर्थ है। सच्चा दीपक वो है जो ज्ञान का प्रकाश फैलाए। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि इस धनतेरस पर ईश्वर को याद करो, नाम जपो, सच्चा ज्ञान प्राप्त करो, यही सच्चा पर्व है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस दिन अपने घर में भक्ति का दीप जलाते हैं, तो वो कभी नहीं बुझेगा। संत रामपाल जी महाराज की वाणी आज करोड़ों लोगों के जीवन को बदल रही है। जो लोग पहले अंधविश्वास में जी रहे थे, अब वे ज्ञान के मार्ग पर चल पड़े हैं। उन्होंने सिखाया कि त्योहार मनाओ, लेकिन सच्चे अर्थों में, भक्ति को अपनाओ, न कि दिखावे को। उन्होंने कहा कि एक दिन का सोना और बर्तन खत्म हो जाएंगे, लेकिन सच्चे गुरु का दिया हुआ ज्ञान कभी नहीं मिटेगा। यही ज्ञान आत्मा को अमर बनाता है। अगर आज आप ये समझ लें कि धनतेरस का असली अर्थ सच्चे ज्ञान की प्राप्ति है, तो समझिए कि आपकी आत्मा धन्य हो गई। अगर आप सच्चाई को अपनाना चाहते हैं, तो आज ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले हर उपदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं भी सच्ची भक्ति अपनाऊंगा। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आज का युग कलयुग है। यहाँ हर कोई पैसा कमाने की दौड़ में लगा है, लेकिन भक्ति ही वो धन है जो मरने के बाद भी साथ जाता है।
उन्होंने कहा कि धनतेरस पर सोना खरीदने से नहीं बल्कि सच्चे नाम की कमाई से आत्मा अमर होती है। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य अपने धन को जरूरतमंदों की सहायता में लगाता है वही सच्चा भक्त है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चे ईश्वर का प्यारा है। धनतेरस का सच्चा अर्थ यही है कि अपने अंदर के लोभ को त्याग दो और ईश्वर के ज्ञान से अपने जीवन को प्रकाशमान करो। उन्होंने ये भी कहा कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे संत की शरण में आता है तो वो सैकड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि सच्चे गुरु की शरण ही सबसे बड़ा धन है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि एक दीपक जो सच्चे ज्ञान से जलता है वो हजारों दीपकों से श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि यह दीपक किसी बाजार से नहीं खरीदा जाता, ये सद्गुरु की कृपा से मिलता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने धनतेरस के दिन अपने अनुयायियों से यही कहा कि अपने जीवन को ज्ञान, सेवा और भक्ति में लगाओ, न कि दिखावे और खर्च में। यही सच्ची लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।